अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी ये ठीक लग रहा है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा घी कम है, और डाल दो। जी दादी। वाह देवरानी जी, ये क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो सर्दियां आ रही है ना, तो गोंद के लड्डू बनाए हैं। देवरानी जी खूब सारे लड्डू बनाइएगा, हमें ना गोंद के लड्डू बहुत पसंद है। वाह कली बिटिया, तुम ना एक काम करो, बैठे बैठे लड्डू खाओ और अपनी देवरानी जैसी लड्डू बन जाओ। कविता, सॉरी मम्मी जी। राधिका, कुछ लड्डू अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं, तो पैकिंग का सामान मैंने रसोई में रखा है। हाँ, तुम ले लेना और पैकिंग कर देना, और साथ में इस कली को भी बिठा लेना। इसको भी लड्डू बनाना सिखाओ। सीखो कली, तुम भी कुछ। जी दादी जी। सीखो हैं? भाभी आप एक काम कीजिए, आप रसोई से घी ले आइए। ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं हमारी बेटी के साथ जैसे उसमें कोई खूबी है ही नहीं। जब देखो हर कोई सिर्फ राधिका के नाम की ही माला जपता है। दोनों बेटा मिश्रा जी की कंसाइनमेंट टाइम से पहुंच जानी चाहिए। जी सर। और दिव्यम किसी काम से बाहर गए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, उसके आते ही उसे दे देना। और एक बार साइन हो गए तो ये डील पक्की हो जाएगी। देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी चाचू। दिव्यम के आने तक इस फाइल को मैं अपने कमरे में संभाल के रख देता हूँ। समधन जी, आपसे एक बात कहूँ? कह दीजिए, बिना कहे कहाँ आप रुकने वाली हैं? कहने को तो आप इस घर की बड़ी बहू है, पर माफ कीजिएगा, आपने अपनी घर में कोई अहमियत ही नहीं रखी। आप घर में थोड़ा रुतबा बना के चलती तो दामाद जी का भी मान सम्मान बोलबाला होता। अभी आप ही देखिए, बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई के दस्तखत से व्यापार बढ़ रहा है, और बड़ा भाई चपरासी बन के घूम रहा है। समधन जी, कैसे बर्दाश्त कर लेती है आप अपने बेटे की बेइज्जती? वैसे समधन जी, हम आपसे एक बात कहें, आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत अभी ठीक हो गई है, इसलिए आपका दिमाग ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगा है। तो आप कहे तो आपकी वापस की टिकट करा दे। फिर से खांसी शुरू हो गई। अब चिंता मत कीजिए, पूरा इलाज करने के बाद ही आपको घर भेजेंगे, ठीक? नौटंकी पास गएंगे। इस कली को तो अपनी देवरानी देवी लगती है, पर ये बेवकूफ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने अच्छाई का नाटक करके सबको मुट्ठी में करके रखा है। राधिका का पति व्यापार संभालता है और राधिका घर। हमारी बेटी और दामाद तो बस नाम की ही बड़ा बेटा और बड़ी बहू है। कली की आंखें तो खोलनी ही पड़ेगी। हेलो, क्या वो प्रोडक्ट के फोटोशूट आज होने वाले हैं? हाँ हाँ, मैं आता हूँ, ठीक है, ओके। अरे शायद कली ने इस्त्री वाले कपड़ों के साथ हमारी साड़ी रख दी होगी। एक बार जाकर पूछ लेते हैं।
कली भी ना ड्रॉर ऐसा खुला छोड़ गई। अभी चूहा आ जाएगा, सारा सामान खराब कर देगा। लेकिन ये कली है कहाँ पर? इसने कहाँ रखी होगी हमारी साड़ी? जाकर के पूछते हैं। कली भाभी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? कली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं माँ, मन बहुत अजीब सा हो रहा है, जी मचल रहा है। हाय दैया, कोई खुशखबरी तो नहीं? वाह राधिका, तुमने तो सही वक्त पे लड्डू बनवाए। गर्भावस्था में यही लड्डू खाए जाते हैं। नहीं माँ, कोई खुशखबरी नहीं है। वो लड्डू बनाते बनाते ना हम ही थोड़ा ज्यादा लड्डू खा लिए, इसीलिए मन अजीब सा हो गया है। माँ, हम सोडा पी करके आते हैं। लड्डू तो बन गए, अब पड़ोसी को बांटने वाले लड्डू अलग कर देते हैं। ये लो बेटा। मम्मी का फोन आ रहा है, पहले लड्डू पैक कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। माफ करना राधिका बेटा, लेकिन एक लड़की की माँ की सिर्फ इतनी ही चाहत होती है कि उसकी बेटी उससे 2 पल बातें करे। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद लड़कियां माँ को भूल ही जाती है। 9 महीना जो माँ अपनी बेटी को कोख में पालती है, शादी के बाद 9 मिनट भी नहीं होते उस बेटी के पास अपनी माँ के साथ बात करने के लिए। राधिका बेटा, ऐसा भी क्या काम जो अपनी माँ की ममता से ज्यादा जरूरी हो? ठीक है आंटी जी, हम पहले मम्मी से बात कर लेते हैं। भाभी सुनिए ना, वो डाइनिंग टेबल पे ना मिठाई के डब्बे और बटर पेपर रखे हैं। आप 4-5 लड्डू बटर पेपर में रख के पैक कर देंगी क्या? जी देवरानी जी। हेलो, हाँ मम्मी। लाओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो कली। आज जो तमाशा होगा उससे कली को पता चलेगा कि राधिका उसकी बहन नहीं, उसकी दुश्मन है। इस घर में अपना रुतबा जमाने के लिए राधिका से दोस्ती नहीं बल्कि उससे पैर रख के उसे खुद से नीचे रखना होगा। ठीक है मम्मी, हम आपसे कल बात करते हैं। हाँ कली भाभी, अब आप रहने दीजिए, बाकी का काम हम कर लेंगे। ठीक है देवरानी जी। सारे जरूरी कागजात को कली ने डब्बे में भर दिए हैं। अब बस वो किसी भी तरह सबके सामने लाने हैं। गोलू भैया। दिव्यम जी,
गोलू भैया तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। कुछ चाहिए था आपको, आप हमें बोल दीजिए। पापा ने एक्चुअली उन्हें इम्पोर्टेंट पेपर्स दिए थे संभाल के रखने के लिए, मुझे चाहिए थे। देवर जी, हम गोलू जी को फोन करके पूछ लेते हैं। जल्दी प्लीज। हेलो गोलू जी, वो देवर जी चाचा ससुर जी वाले कागज मांग रहे हैं, आपने कहाँ रखे हैं? कल वो फाइल ऊपर के कमरे में अलमारी के ड्रॉअर में रखी है। और सुनो, मुझे फोन मत करना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। ठीक है गोलू जी। देवर जी, गोलू जी ने वो फाइल ऊपर कमरे में रखी है, हम लेकर के आते हैं। अब आएगा मजा। जी हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुको, सारे ही काम तुम्हें करने हैं क्या? तुम अपने काम करो, मैं जाके पानी ले लूंगा। खुशबू तो बढ़िया आ रही है लड्डू की राधिका। बेटा जी, खुशबू क्या लेना, एक चख ही लो। नहीं आंटी, मैं नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है। दिव्यम जी, एक मिनट। दिव्यम जी, घर में कुछ मीठा बने और हम आपके लिए ना बनाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमने पहले ही आपके लिए अलग से शुगर फ्री लड्डू बनाए। ये लीजिए। जी क्या कर रहे हैं आप दिव्यम जी? इन दोनों में इतना प्यार है, कहीं कली से पहले राधिका का कोई बच्चा ना हो जाए, वरना हमने कली के लिए जो सपना देखा है वो चकनाचूर हो जाएगा। देवर जी, ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक यू। एक सेकंड, कल ही इसमें कुछ कागज गायब हैं। गायब है? हाँ। लेकिन हम तो वही फाइल लेके आए हैं जो गोलू जी ने हमें बताई थी। रुकिए, हम गोलू जी को फोन करके पूछ लेते हैं। हाँ जल्दी करो प्लीज। गोलू जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो पहले ही मुझे बताया था उनका फोन ऑफ होने वाला है। लेकिन ऐसे कैसे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स गायब हो सकते हैं अचानक से? क्या हुआ मुन्ना? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे इसमें जो गायब हो गए हैं अचानक से, मिल ही नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा जी से पेपर्स गिर गए हो? शायद कमरे में हो। नहीं, कमरे में तो कोई पेपर्स नहीं है, हम अभी कमरे से ही आ रहे हैं। राधिका बेटा, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिली? ताऊ जी, ये फाइल ना कली भाभी के कमरे में रखी थी, वही लेकर आई हैं। कली बेटा, जहाँ तुम्हें ये फाइल मिली उसके अगल बगल ये पेपर्स हो, एक बार देख लो। ठीक है, हम जा करके एक बार देख लेते हैं। जल्दी प्लीज। मुन्ना, परेशान मत हो बेटा, मिल जाएंगे पेपर्स, यही कहीं घर में ही तो होंगे ना। हाँ, लेकिन अगर जो वो मिसप्लेस हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लाखों का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी डील थी। क्या हुआ राधिका, तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी, पता नहीं वो कैसे गलती से।
राधिका, ये पेपर्स मिठाई के डब्बे में कैसे आए? यही तो है वो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो मैं ढूंढ रहा हूं कब से। राधिका, ये क्या कर रही थी तुम? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बटर पेपर बना के यूज कर रही हो तुम, लड्डू पैक कर रही हो इसमें। राधिका, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो करके ऐसी गवार जैसी हरकतें कैसे कर सकती हो? नहीं माँ जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो बटर पेपर ही लेकर आए थे। वो तो मम्मी का फोन आ गया था, इसलिए हमने कल ही भाभी से कहा था कि मिठाई पैक कर दे डब्बों में। कली भाभी, आपने इन पेपर्स का इस्तेमाल किया था? नहीं देवरानी जी, हम क्यों करेंगे? आपने हमें जो पेपर्स दिए थे हमने वही इस्तेमाल किए थे। आपने कहा डाइनिंग टेबल पे रखा है तो हम वहीं से लेकर डब्बे पे लगा दिए। हाँ भाभी, कागज रखे थे वहाँ पर वो बटर पेपर्स थे, ये वाले पेपर्स नहीं। कली, कहीं तुम जानबूझ करके हमारे मुन्ना का काम खराब तो नहीं कर रही हो? सुजाता जी, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हैं मेरी बेटी पर? वो भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ चाची सास जी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? इसमें गोलू जी का भी तो नाम खराब होता है ना। हम सच कह रहे हैं, हमें देवरानी जी ने जो पेपर बताए थे हमने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। भाभी, हम भी झूठ क्यों बोलेंगे? और हम ये इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स ऐसे मिठाई के पास क्यों रखेंगे? हमें तो इन पेपर्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो हमें भी नहीं पता था। राधिका, कल तुम दोनों अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि ये इतने इंपॉर्टेंट कागज हैं? क्या हुआ दिव्यम बेटा? दादी, देखिए ना, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, पापा ने भी खामखा गोलू भैया को दे दिए। मैं आने वाला था ही ना, वेट कर लेते थोड़ा। पता नहीं गोलू भैया भी कहाँ चले गए, शायद उन्होंने ही पेपर्स टेबल पे रख दिए। एक सेकंड दिव्यम, तू मेरे बेटे पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? कहना क्या चाहता है तू? कविता, क्या बोल रही हो तुम? आप चुप रहिए गोलू के पापा। लड्डू, गलती राधिका की है या फिर कली की है? तो जानता है मेरा गोलू इतना लापरवाह नहीं है। अरे कली ने तो वही किया जो राधिका ने उसे करने कहा था। हाँ आंटी जी, पर हम ऑफिस के इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स मिठाई के पास क्यों रखेंगे? अरे तो हम भला गोलू जी का काम क्यों बिगाड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मम्मी का जब फोन आया था तब तुमने बेख्याली में ये गड़बड़ कर दी हो? पता था, सारी गलती इस राधिका की है। जब जब इसके घर से फोन आता है ये अपने होश खो देती है और सारा काम बिगाड़ देती है, और इसके चक्कर में मेरा गोलू बदनाम हो रहा है। नहीं ताई जी, प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें खुद नहीं पता कि वो ऑफिस के पेपर्स मिठाई के डब्बों के पास कैसे आए। तो हमारी भी गलती नहीं है देवरानी जी, आपने जो कहा हमने भी वही किया। हमारी बेटी गौ है, गौ। वो अपनी देवरानी की सारी बातें मानती है। उसके मासूमियत का फायदा मत उठाओ राधिका बेटा। राधिका, तुम कली के भरोसे काम छोड़कर गई क्यों? तुम अपनी मम्मी से बाद में भी फोन पे बात कर सकती थी ना। दादी, वो कैसे कर लेती मम्मी जी? मेरे गोलू का नाम जो बदनाम करना था इसे, और हमारी बेटी को सबसे डांट जो खिलानी थी। माफ कीजिएगा फूल जी, आपकी बेटी कोई बहुत अच्छी और जिम्मेदार नहीं है कि गलती इसकी ना हो। गलती इसकी भी हो सकती है। और वैसे भी गोलू को आज तक कोई काम दिया जाए और उसमें गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहती हो सुजाता? गलती तुम्हारी बहू की ही है, मेरे गोलू की नहीं है। भाभी, इस वक्त राधिका की गलती नहीं है। अरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, गोलू को टेबल पर रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अभी तुम्हें राधिका बहुत पसंद आने लगी। कल तक तो तुम उसे गोलमुखी कहती थी। भाभी, यहाँ पर ये बात नहीं है। गोलू का पेपर संभाल के रखना चाहिए। हमेशा तुम ऐसे ही तरह से राधिका के साथ देना। अभी आप राधिका को क्यों बोल रहे हो? हमें माफ कर दीजिए, शायद हमने ही गलती से बटर पेपर के साथ ऑफिस के पेपर्स रख दिए होंगे।
अपनी गलती पर खामोखा जेठानी को बदनाम कर दिया। लेकिन फूल जी, अच्छी बात ये है कि राधिका को गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली। गलतियां सबसे होती है, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है, और माफी मांगने पर माफ कर देना तो बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये सब तो ठीक है दादी, लेकिन ये घी में सने हुए पेपर्स का क्या करूं मैं? नुकसान तो हो गया हमारा, ये किसी काम के तो रहे नहीं। अरे हो क्या रहा है ये सब? गोलू भैया कहाँ थे आप? और मैं कब से बोल रहा हूँ पेपर्स मुझे चाहिए थे। हाँ ये लो। भैया ये पेपर्स? हाँ ये पेपर्स चाचू ने संभाल के रखने को बोला था, तो ध्यान से पढ़ के साइन कर देना। लेकिन अगर ये पेपर्स आपके पास है तो फिर आपने कली से कौन से पेपर्स देने के लिए कहा था मुझे? अरे वो तो इनका एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकाल के रखा था, मुझे लगा तुझे पढ़ने के लिए चाहिए होंगे, इसलिए मैंने कली को बोल दिया तुझे देने के लिए। लेकिन मिठाई के डब्बे में पेपर कहाँ से आए? गोलू, कहीं तुमने तो नहीं ये पेपर टेबल पर रख दिए? नहीं दादी, कौन सी मिठाई के डब्बे, कौन से पेपर? लेकिन शायद एक कॉपी। छोड़िए ना दामाद जी, अब अंत भला तो सब भला, डालिए ना सब मिट्टी में अभी। गोलू जी, गलती आपसे हुई है और यहाँ दोष सब देवरानी जी को दे रहे हैं, और देवरानी जी ने भी घर का झगड़ा सुलझाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, और हम भी देवरानी जी से नाराज हो गए। हमें माफ कर दीजिए देवरानी जी, हमसे भी गलती हुई है। अगर आपने गलती से मेज पे पेपर रख दिए थे तो भले ही हम अनपढ़ सही, एक बार हमें भी देख लेना चाहिए था ना कि ये बीटर पेपर है या कोई और कागज। हम एक बार आपसे पूछ सकते थे ना, तो हमारी भी गलती हुई ना। कोई बात नहीं भाभी, पर आप ऐसे सॉरी मत कहिए। देखो, इसे कहते हैं देवरानी जेठानी का प्यार। तुम दोनों ने ऐसे कभी गलती मानकर एक दूसरे को अपने गले लगाया? हे भगवान, मेरे घर में ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मेरा सर, ये पेपर के चक्कर में तो मेरा सर दुख गया है। कली को मैंने एक दिन बाम दिया था, यही कहीं पर होगा शायद। ये कली भी ना कहाँ रख देती है। ये क्या है? ये तो किसी साड़ी का लटकन लग रहा है, लेकिन हमारे घर में ऐसे लटकन वाली साड़ी कोई नहीं पहनता। कहीं ये लटकन उस कली की माँ का तो नहीं है? और ये गोलू के फाइल वाले ड्रॉअर में कैसे आया? कहीं वो पेपर के बखेड़े के पीछे कली की माँ तो नहीं है? उन पेपर्स के साथ हेराफेरी आपने की थी ना? क्या बोल रही है बहन जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोलू का काम बिगाड़ने की?
आपकी गवार बेटी की वजह से वैसे ही उसकी नाक हमेशा नीची रहती है, ऊपर से आप ये सब कुछ करके उसे और बदनाम कर रही है। एक मिनट बहन जी, आपका खुद का तो रुतबा नहीं है इस घर में और आप मेरी बेटी को दोष दे रही है। हमारी बेटी का दोष सिर्फ इतना है कि उसने गोलू जी से शादी की। हमारी बेटी तो बस सिर्फ नाम की बड़ी है, पर पूछता तो उसे कोई नहीं है। इतना ही अगर दुख है ना समधन जी, तो ले जाइए ना अपनी बेटी को अपने साथ। लेकर तो नहीं जाएंगे, बल्कि उसे वो हक दिलाएंगे जो उसे नहीं मिला है। आपकी तरह हमारी बेटी को अपनी देवरानी का गुलाम नहीं बनने देंगे। बस ज्यादा मुंह मत चलाइए और अपनी औकात में रहिए। आइंदा से मेरे गोलू के काम में अड़चन डालिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समधन जी। सही कहा ना मैंने? पता नहीं इस घर में कब तक रह पाएंगे, पर जाने से पहले कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। ये साड़ी क्यों नहीं निकल रही है? जी क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, छोड़िए। अरे यार, जब देखो तब कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा, ये धमकी देते रहती हो। ऐसा लगता है जैसे अपनी बीवी के साथ नहीं किसी और की बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है जैसे आप कहीं के छिछोरे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें छिछोरा लगता हूँ राधिका? छिछोरे ना, ऐसे नहीं छिछोरे तो। अब खुश, अब कोई नहीं दिखेगा। दिव्यम जी, आप भी ना कुछ भी करते हैं। वैसे सुधरोगी नहीं ना तुम राधिका, आदत जाएगी नहीं तुम्हारी दूसरों की गलतियों का इल्जाम अपने सर पे लेने की। तो दिव्यम जी हम क्या करते? घर में झगड़े हो रहे थे तो होने देते। घर में झगड़े हो रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खुद को दोषी बना लोगी। दिव्यम जी, अगर कोई बड़ी बात होती ना तो हम अपनी बात रखते, पर घर के ऐसे छोटे मोटे झगड़े ना सुलझा लेने चाहिए, ना परिवार में दरार पड़ते देर में लगती है। और वैसे भी जहाँ पर प्यार है वहाँ अहम की कोई जगह नहीं। हाय 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 हाय, अहम की कोई जगह नहीं होती, लेकिन दिव्यम के लिए तो जगह होती है ना। बाय गॉड राधिका, तुम ना कभी कभी ऐसी बातें करती हो, पप्पी करने का मन कर जाता है तुमको। इनका प्यार तो कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कली से पहले राधिका। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखा, हमने आपसे कहा था ना कोई देख लेगा। देख लिया किसी ने? अरे किसी ने नहीं देखा, बाल्टी हवा के वजह से गिरी है। जी आप ना हमसे दूर रहिए और ये बाकी के कपड़े लेकर आएगा, हम जा रहे हैं। राधिका, राधिका, ऐसी स्पीड पे कैसे होगा मेरा रोमांस? राधिका
राधिका माँ बन भी गई तो हो सकता है होने वाले बच्चे को दिक्कत हो, इसीलिए जरा उसके वजन पे ध्यान दीजिए। ये है आपके दर्द का असली इलाज। ये क्या है? जड़ी बूटियों का चूर्ण अपने गांव के वैद्य से पूछ के बनवाया था। इसको गर्म पानी में मिला के पीने से धीरे धीरे राधिका का वजन गायब हो जाएगा और आपका दादी बनने का सपना भी पूरा होगा। बाकी आपकी मर्जी। माँ जी, आपके लिए चाय नाश्ता। क्या कर रही हो राधिका? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी माँ जी, वो गलती से हो गया। शरीर के साथ साथ तुम्हारी आंखों पर भी चर्बी चढ़ गई है। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। माँ जी, ये क्या है? तुम्हारा मोटापा कम करने का नुस्खा। अपनी एक दोस्त से कहकर बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से खास तुम्हारे लिए चूर्ण बनवाया है। माँ जी, इन जड़ी बूटियों से वजन बाद में कम होगा, पर ये पहले नुकसान बहुत ज्यादा कर देती है। राधिका, एक बार खाकर तो देखो। अब तुम्हारे माँ बाप से और तुमसे तो तुम्हारा वजन कम हुआ नहीं, तो कम से कम हम अगर एक छोटी कोशिश कर रहे हैं तो हमें कर लेने दो। दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ मिलाकर इसे पीना। जी माँ जी। ये पतली होगी कि नहीं वो तो पता नहीं, पर इसके अलावा इसके साथ क्या होगा वो तो वक्त पे ही पता चलेगा। समझ में नहीं आ रहा है इसे पिए या नहीं। पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी मिली है इसमें। इस पर भी कुछ नहीं लिखा है, पर माँ जी ने इतने भरोसे के साथ दिया है हमें। वो तो हमारा अच्छा ही चाहती हैं। एक काम करते हैं, उनकी खुशी के लिए पी लेते हैं। पीना तो पड़ेगा ही। पी रही हो राधिका? वो दिव्यम जी खराश हो गई इसलिए काढ़ा पी रहे थे। सॉरी दिव्यम जी, आपसे झूठ बोला, लेकिन सच बताएंगी तो कहीं आप माँ जी से नाराज ना हो जाए। है क्या इसमें? कुछ नहीं, बस इलायची, लौंग और दालचीनी का पाउडर है। देख के तो ऐसा लग रहा है किसी सड़क छाप वैद्य हकीम की दी हुई दवाई। तुम्हें पता है, मैं अभी न्यूज में पढ़ रहा था, आजकल लोग बिना कुछ सोचे समझे ये वैद्य हकीम के कहने पर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरा लैपटॉप का हाँ। माँ जी ने तो बताया था ये दवाई एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दिया है, इसका नुकसान तो नहीं होना चाहिए। सुजाता जी, क्या कर रही हैं आप फूल जी? ऐसे एकदम से आ गए, आपने हमें डरा दिया ना। माफ कीजिएगा।
हम तो आपसे ये पूछने आ रहे थे कि राधिका ने वो चूर्ण पी लिया। देखिए फूल जी, हमने राधिका को वो चूर्ण दे दिया है और उसे सब कुछ अच्छे से समझा भी दिया है। अब उसकी मर्जी, वो पिए या ना पिए, जबरदस्ती तो नहीं पिला सकते ना उसे। सुजाता जी, सास के होते हुए बहू की मर्जी चले तो सास होने का क्या फायदा। देखिए, आपको अगर स्वस्थ पोता पोती चाहिए तो अब राधिका को ये चूर्ण जरूर देना। शुरू शुरू में तो उसे कमजोरी होगी, लेकिन उसका मतलब ये है कि उसकी चर्बी निकल रही है। बाकी आपकी मर्जी, हमने तो आपको रास्ता दिखा दिया। अब अगर आप नहीं मानी तो घर में राधिका जैसे बच्चों के लिए तैयार रहिएगा। हम चलते हैं। राधिका, राधिका, हमने तुमको जो चूरन दिया था वो तुमने पिया? हाँ माँ जी, पर उसको पीने के बाद ना हमें अजीब सा लग रहा है, जी मचला रहा है। शायद उसका उल्टा असर हो रहा है हम पर, इसलिए हमने एक बार पीकर दोबारा नहीं पिया। राधिका, इन सारे लक्षणों का मतलब है कि चूरन का सही असर हो रहा है। अरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी कहा था कि शुरू शुरू में थोड़ी कमजोरी लगेगी, लेकिन बाद में उसके फायदे समझ में आएंगे। इसलिए तुम वो चूरन पीती रहना। और हाँ, एक काम करना, थोड़ा खाना भी कम खाया करो। हो सके तो एक वक्त का ही खाया करो, वो भी आधा पेट। सुजाता जी आए। ये अचानक से हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे ये क्या कर रही हो माँ? ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ नचनिया बनी फिर रही है, पर ये नहीं कि अपनी देवरानी की तरह काम करे, घर संभाले। सिठिया गई हो का माँ? ये सब ना करना पड़े, इसीलिए तो अमीर घर में शादी किए थे, वरना कहीं भी शादी कर सकते थे। अगर काम ही करना था तो देवरानी जी को काम करने दीजिए, वो ये सब करती हैं, तभी तो हम रील बना पाते हैं। काम चोरी की हद होती है। यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, इसलिए घर में तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता। जाओ यहाँ से और सास की सेवा करो और घर का काम करो। जाओ यहाँ से। अरे अरे कली बिटिया, ऐसे पाँव पकड़ के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी गलतियां इतनी हैं कि इस जन्म में पाप तो कम नहीं होंगे। हाँ, एक काम हो सकता है, तुम मेरे पाँव धोकर पी लो, शायद तुम्हारे पाप धुल जाए। क्यों कली बिटिया, सही कहा ना मैंने? माँ, आप मुझे इनकी सेवा करने के लिए बोल रही थी? शक्ल देखिए इनकी, एक नंबर की नकचढ़ी। राधिका, ये क्या किया तुमने? सॉरी सॉरी दफम जी, आप हमें दिखाई ही नहीं दिए। क्या नहीं दिया मतलब?
राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं कैसे अचानक से। खैर आप ये सब छोड़िए, हम आपकी शर्ट साफ कर देते और दूसरा नाश्ता बना देते आपके लिए। राधिका, तुम कहाँ ये शर्ट और नाश्ते की चिंता कर रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। इतना काम करते रहती हो, तुमने आराम ही नहीं किया होगा, थक गई होगी। चलो जाओ कमरे में जाओ और अभी के अभी आराम करो। पर इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे आराम कर ले? तुम और तुम्हारा काम। ओके, एक काम करो, चलो संभल के बैठो यहाँ पे। मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट रहा हूँ, तुम एप्पल खाओ। और ना इसके साथ में कार्ब्स भी खाने चाहिए। तुम रुको, बैठो। दिव्यम जी, मेरी प्रसाद का हलवा है। हाँ जानता हूँ राधिका, मैंने थोड़ा सा अलग रख लिया था, तुम खा लो। ओके? पर हमें बिल्कुल भूख नहीं है। भूख नहीं है उसका मतलब ये थोड़ी है राधिका कि तुम कुछ खाओगी नहीं। इसमें शुगर है, ताकत आएगी। हाँ करो जल्दी। ये लो, अब ये पूरा फिनिश कर दो लाइक अ गुड गर्ल। मैं जल्दी से चेंज करके आ रहा हूँ शर्ट। राधिका, मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।